हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एचटेट टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत का टॉपिक करेंगे। मैंने जो है इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं। तो यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो अब सबसे पहले बी की आय ले ली मैंने, बी की आय ले ली 100। तो इसके बाद अब वो कह रहा है कि ए की आय जो है बी से 25% अधिक है। तो 25% अधिक है, जो ये ए की आय है ना वो इससे 25% अधिक है। तो सबसे पहले 25% अधिक 100 का आप जितने भी परसेंट निकालोगे वो उतना ही आएगा। जैसे अब 100 का 25% निकालते हैं, ठीक है। 100 का 25% कितना होगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, उतना ही आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 25। अब 100 का 25% कितना हो गया? 25। तो अब ये अधिक है ए की आय इससे, तो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 25 125। अब हमें ये बताना है कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? बी की आय ए की आय से कम है, कितने परसेंट कम है ये हमारे को निकालना है, ठीक है। अब देखो जितना उसने वो फर्क दिया है ना वो तो आएगा ऊपर 25, ठीक है। इसके बाद अब जो निकल के आया यहाँ पर हमने निकालेंगे, जैसे अब ये कम देगा ज्यादा देगा, जो हम निकालेंगे वो आएगा नीचे और गुना में। परसेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? देखो, परसेंट बनाने के लिए हम गुना 100/100 करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? 25/125 गुना में 100, और ये जो नीचे वाला 100 होता है इसका क्या बन जाता है? परसेंट बन जाता है, प्रतिशत बन जाता है। तो आप सीधा करना गुना 100%, ठीक है। जब भी आप परसेंटेज निकालते हो तो सीधा वैसे तो हम यहाँ से आया कि गुना 100 भाग 100 करते हैं, ठीक है। बट आप इसको लंबा नहीं करोगे, आप क्या करोगे? गुना 100 कर दोगे और बटा वाला 100 किस में चेंज हो जाएगा? परसेंट में। तो ये एक स्टेप आपको नहीं करना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब 25 एकम 25, 25 पच्चे 125, और ये काटेंगे तो ये 20 पंजे 100, 20% इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसका आंसर कौन सा है? 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। और ये 2017 में आया हुआ था। लेकिन इसका जो है मैं आपको शॉर्टकट भी बता देती हूँ करने के लिए कैसे करते हैं। ये भी एक तरीका है, बट ये जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस, तो इसमें शॉर्टकट भी बता देती हूँ आपको। अब जैसे हम पहले ये टेबल याद करेंगे, 1 का परसेंट, ये भी बाद में करवाऊंगी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको पहले सबसे पहले हम टेबल याद करेंगे। यहाँ पर 1 का परसेंट अगर हम निकालते हैं तो मैंने अभी बताया क्या करेंगे? गुना 100/100, ठीक है। गुना 100/100 मैंने आपको कहा कि आप नहीं करोगे, सीधा परसेंट बनाओगे, ठीक है। तो ये 1 के परसेंट बनाने के लिए कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? 1 जो है 100% के बराबर होता है, ठीक है। अगर 1/2 का आपको परसेंट निकालना पड़ जाए तो आप क्या करोगे? 1/2 गुना 100%, तो ये क्या होगा? 50%, यानी कि 1/2 जो है 50% के बराबर होता है। 1 जो है वो 100% के बराबर होता है। मैंने आपको करके दिखाया कि परसेंट निकालने के लिए, दोबारा से बता रही हूँ, परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे 1 का परसेंट निकालना था तो गुना 100%, आप गुना 100% लगा दोगे, ठीक है। तो ये 100% आ गया। अब 1/2 का परसेंट निकालना था तो 1/2 गुना 100, वैसे तो बटा 100 होता है, बट बटा 100 को हम परसेंट में चेंज कर देते हैं, तो एक और ये काटा तो 50% आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं आपको सीधा टेबल लिख के दे रही हूँ, वो आपको याद करनी है। 1/3 बराबर होता है 33 सही 1/3%, और 1/4 बराबर होता है 25%, ठीक है। और 1/5 बराबर होता है 20% के, ठीक है। इसके बाद 1/6 बराबर होता है 1/6 जो है बराबर होता है 16 सही 4/6। आप इसको भाग करोगे ना, जब 100 से गुना करोगे और परसेंट बनाओगे तो ये आएगा, बट इसको हम काट देंगे, ठीक है। 2 दूनी 4 और नीचे काटेंगे तो 2 तिया 6, तो ये आ गया 16 सही 2/3% के बराबर। आगे 1/7 जो है बराबर होता है, आप दोबारा से मैं एक बार दोबारा सिखा देती हूँ परसेंट कैसे बनाते हैं। 1/7 गुना 100%, तो आप इसको भाग करोगे, ठीक है। तो 7 एकम 7, यहाँ से कितना बचेगा? 3, और ये किस पे जाएगा? 7 चौक 28 पर, 3 यहाँ पे 3 बच रहा था, 7 चौक 28, फिर यहाँ से 2/7%। इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी होगा ना उसको भाग करके देख लेना, ठीक है। और इधर इधर वाले जैसे ये काटते हैं तो काट देना। आगे है 1/8, 1/8 होता है 12 सही 1/2% के बराबर। 1/9 जो है बराबर होता है 1/9 बराबर होता है 11 सही 1/9% के, और 1/10 बराबर होता है 10% के। इसके बाद 1/11 जो है बराबर होता है 9 सही 1/11% के, ठीक है। अगर इस टेबल में से क्वेश्चन आता है फिर तो आप सीधा टेबल को, ये तो याद रख लेना टेबल को, उसके बाद देखते ही
आंसर बता देना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब ये कह रहा है, सबसे पहले इस टेबल को आप याद कर लोगे कि 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 सही 1/3%, 4 बराबर 25%, 5 बराबर 20% और 1/6 बराबर 14 सही, सॉरी 1/6 बराबर 16 सही 2/3%, 7 बराबर में 1/7 बराबर में 14 सही 2/7%, 1/8 बराबर 12 सही 1/2%, 1/9 बराबर 11 सही 1/9% और 1/10 बराबर जो है 10%, 1/11 बराबर 9 सही 1/11%। आप इसको याद कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद अब ये जो ये क्वेश्चन है, यहाँ से आप देखते ही इसका आंसर टिक कर सकते हो। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो अब 20% कम है, 20% वाला जोड़ा ये है, तो अब ये कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। अधिक के लिए ना आप अधिक वाला जोड़ा लोगे, देखो ऊपर अधिक ज़्यादा है और नीचे जितना जाओगे आप देखो 100, 50, 33, नीचे नीचे जैसे जैसे जाओगे ना कम होता जा रहा है। तो अब अधिक के लिए आप ऊपर वाला लोगे यानी कि 25%। इसका आंसर सीधा ही आएगा यहाँ पर 25%, और जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ था। अब पिछले वाला हम देखते हैं उसमें क्या कह रहा था, उस टेबल के अकॉर्डिंग कर लेते हैं हम इसको भी, ठीक है। देखो पीछे वाले में क्या हुआ था, पीछे वाले में था देखो 25% अधिक है, तो 25% से कम वाला लेना है कि कितनी कम है। 25% से अब कम पे जाएंगे हम, ये रहा 25% से कम है तो 20% आ रहा है। देखो ऊपर 20% आंसर आया हमारा निकालने पर, ये देखो 20% आंसर ही आ रहा है, ठीक है। आपको जो तरीका सही लगे आप उस तरीके से कर लेना, ठीक है। मैंने दोनों तरीके आपको करवा दिए हैं, लेकिन अगर अब इस टेबल में जैसे नहीं है, अब अगला क्वेश्चन जो है ना वो इस टेबल में नहीं है, ठीक है, तो हम वो फिर उसको जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कराया उसी तरीके से करेंगे हम। अब ये देखो, अब ये हम सिंपल तरीके से ही करेंगे जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया। आपको जो तरीका आसान लगे आप उसी तरीके से कर लेना। अब बी की आय से 40% कम है, बी की आय 100 ले ली मैंने। अब ए की जो आय है वो इससे 40% कम है, 40% कम के लिए आप यहाँ माइनस लगा देना, ठीक है। और इसका 40%, 100 का आप जितने भी परसेंट निकालोगे उतना ही आएगा, 40% 40 ही होगा। अब कम करना है इसको, तो ये कितना हो गया 60। अब हमें ये प्रतिशत में निकालना है कि ये बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय ए की आय से अधिक है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये टेबल में नहीं हो सकता, ये आपको सीधा ही करना पड़ेगा अगर उस टेबल में नहीं आता है तो, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये जितना दिया है उतना और कम करके 100 में से इसको कम करके, देखो जितना दिया है उतना और इसको 100 में से कम करके, यानी कि कम या ज़्यादा। अगर ये कम कह रहा है तो आप कम करके लिखोगे, 100 में से 40 गए 60। अगर ये यहाँ पर ज़्यादा लिखता ना तो हम ज़्यादा करके लिखते, ठीक है। गुना में अब इसका परसेंट निकालना है तो गुना 100%। अब इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये आ गया 200 बटा में 3%। अब इसको डिवाइड करेंगे, 6 तिया 18, फिर यहाँ से बचा 2, फिर वापस 6 तिया 18 और बचा 2, 66 सही 2/3%। ये जो क्वेश्चन है ये टेबल से हमारा नहीं हो सकता था, ठीक है। तो क्या है 66 सही 2/3% इसका आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है और ये 2018 में आया हुआ है। तो इसको ध्यान रखना कि क्या कह रहा है। पहले तो आप जैसे वो कह रहा है, तो जैसे वो कह रहा है जितना उसने दिया है वो ऊपर आएगा, ठीक है। इसके बाद 100 में इसको जोड़ना या घटाना है, ठीक है। अगर कम कह रहा है तो 100 में से घटा दोगे, यहाँ पे कम कह रहा था घटा दिया। अगर वो कह रहा है ज़्यादा है तो फिर आप जोड़ोगे और परसेंट बनाने के लिए गुना 100% आप लगा के इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखो कैसे करेंगे हम, ये 2018 में आया हुआ है। m का n%, m का मतलब होता है गुना, n% मतलब 100, n/100 प्लस n का मतलब गुना, n% का मतलब n/100 इक्वल टू mn का mn लिख लिया गुना और 2% यानी कि 2/100, ठीक है। तो अब ये कह रहा है nm का कितने प्रतिशत है, ये निकालना है हमारे को। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बाय 100, ये इसको लिख लेते हैं m n/100, n का n गुना n बटा में 100 और mn 2mn 2 से गुना किया इसको बाय में 100। अब देखो n/100, n/100, n/100 तीनों में था, सब में था, तो मैंने सब में काट दिया। अब यहाँ से बच गया m प्लस n और बराबर में 2m, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, इसको इधर लिख सकती हूँ मैं और इसको इधर, m प्लस के n, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर, 2m में से m गए m बराबर में n। अब इसने पूछा क्या है, nm का कितने प्रतिशत है, तो जो शुरुआत में दिया है वो ऊपर ही आएगा और जो का के साथ दिया है वो नीचे आएगा। nm का कितने प्रतिशत है, तो मैं दोनों तरफ m से डिवाइड कर देती हूँ, या m को इधर ले गए, ये 1m है, ठीक है, ये 1m है, m गुना इधर आके क्या हो जाएगा भाग, ये एक ही रह जाएगा, जिसके साथ कुछ गुना नहीं होता उसके साथ एक गुना होता है, n बटा में m। n को ऊपर रखा और m का था
तो इसको जिसके साथ का हो उसको आप नीचे ले जाओगे। कितने प्रतिशत है, अब इसका प्रतिशत निकालना है, n/m। मैंने आपको बताया प्रतिशत निकालना हो तो हम क्या करते हैं, गुना 100 और परसेंट। तो ये गुना 100 और परसेंट, ये कितना हो गया 100%। तो इसने इसमें पूछा था कि क्या आंसर आएगा, इसका 100% आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। ठीक है, 2018 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। अब आगे कह रहा है किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो हमें उस संख्या का मान बताना, संख्या बतानी है हमने, और ये 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो मान लिया संख्या जो है x है, संख्या के 60%, संख्या का मतलब गुना 60%। ठीक है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लेते गए, का 3/5 यदि 36 हो, यानी कि ये 36 के बराबर दे रखा है, तो हमें संख्या निकालनी है, यानी कि x निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, x गुना में 60 को हम परसेंट को हटाने के लिए बटा 100 करते हैं। ठीक है, गुना परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बटा 100 करते हैं। ठीक है, गुना 3/5 बराबर में 36। अब इसको देखते हैं, जो कटता है इधर काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 3 6 और 2 5 10। x बराबर में 36, ये इधर आके अपोजिट हो जाएंगे, 5/3, और ये भी इधर आके अपोजिट हो जाएगा 5/3। अब इसको काटेंगे, 3 3 9, 9 चौके 36। अब इसको गुना करेंगे, 4 5 20, इनको गुना करेंगे, और 20 5 100। तो इसका आंसर आ गया 100, x की वैल्यू हमारी आ गई 100। तो ये ऑप्शन नंबर जो है हमारा सेकंड आंसर है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से इतने इतने कम है, तो इसको करने का तरीका क्या है, सॉल्यूशन हम ले लेते हैं। ठीक है, तीसरी संख्या से है ना, दो संख्याएं, तो पहली संख्या और ये दूसरी संख्या के लिए यूज करेंगे। तीसरी संख्या हमने मान ली 100 है, तो तीसरी संख्या से जो है वो कम है 30% और 40%। तो 30% यानी कि 30 हो गया, 30 कम है, क्योंकि 100 का जितने भी परसेंट निकालेंगे हम उतना ही होता है वो। ठीक है, 30% कम यानी कि 30 कम, तो पहली संख्या कितनी हो गई 70। जैसे अब इसका 40% कम है, 100 का 40% कम है, देख लो निकाल के, 40% निकाला, 100 का 40% मतलब 40/100, 2 0 से 2 0 कट, तो 40 ही आएगा। ठीक है, अब कम है तो 100 से 40 कम है, यानी कि 60। तो ये संख्याएं मैंने निकाली। इसके बाद ये कह रहा है द्वितीय संख्या, जो पहले कह रहा है वो ऊपर आएगी, द्वितीय संख्या परसेंटेज निकाल रहे हैं हम। द्वितीय संख्या प्रथम संख्या की, मैंने आपको कहा था कि का की आ जाए जिसके साथ वो नीचे आएगा। प्रथम संख्या क्या है 70, तो वो नीचे आएगी, गुना में परसेंट निकालना है तो गुना में 100 और परसेंट निकालना तो गुना 100% लिख लेना। ठीक है, अब इसको काटा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये क्या बन गया 600 बटा में 7। इसको डिवाइड करके आप आंसर निकालोगे अपना, 600 बाई में 7। अभी कितना आएगा, 7 8 56, यहाँ से बच गया 4 0, 7 5 35, यहाँ से बच गया 5, 85 सही 5 बटा में 7%। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसका आंसर है, 85 सही 5/7, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है, और ये 2020 में आया हुआ था। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है इसमें, एक प्रकार की वस्तु पर 20% कर घटाया जाए, 20% कर मतलब 20% जो है टैक्स घटा दिया गया, यानी कि वो चीज़ क्या हो जाएगी फिर, तो उसकी खपत पर 15% बढ़ा दी जाए। तो जैसे अब मान लो कि क्या कहते हैं, जैसे अब चीनी है, ठीक है, तो अगर वो 100 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो है, तो हम उसको क्या 100 रुपये किलो है, तो हम उसको क्या करेंगे 1 किलो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, 1 किलो ले लेंगे। अगर वो उसका रेट जो है कम हो जाए, ठीक है, अगर उसका रेट जो है कम हो जाए, 50 रुपये किलो हो जाए, तो अब उसको क्या करेंगे 2 किलो ले लेंगे। तो अगर रेट जो है ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, रेट ज़्यादा होता है तो चीज़ कम लेते हैं, और अगर रेट कम होता है तो चीज़ ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये कर घटाया गया तो उसकी खपत बढ़ा दी गई, कर यानी कि टैक्स अगर जो है घटाया गया है तो चीज़ जो है बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो अब ये राजस्व क्या है, इस पर हमें इसमें गुना करना है। ठीक है, क्या करेंगे इसमें हम, जैसे अब ये कर है, कर क्या हम मान लेते हैं शुरुआत में, कर जो है 100 ले लिया हमने, और खपत भी क्या कर ली 100 ही ले ली। ठीक है, तो अब इसमें राजस्व क्या होगा, इन दोनों को गुना कर देंगे, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम अपना नया लेंगे, जो ये कह रहा है कि इतना बढ़ा दिया इतना घटा दिया। ठीक है, ये सारा कुछ क्या है, नया कर, नया खपत और नया राजस्व। तो नया कर क्या है, अब ये कर कह रहा है 20% घटा दिया। ठीक है, घटाए में क्या करेंगे हम 20%, 100 से हम रिलेटेड कर रहे हैं ना, घटा दिया 20%, तो 100 का 20% कितना होगा 20 ही होगा, घटाया इतने पर कितना हो जाएगा 80। इसके बाद खपत क्या है, खपत जो है 15% बढ़ा दी गई, 100 की 15% 15 ही होगी, बढ़ा दी जाने पर क्या हो जाएगी 115। अब राजस्व क्या होगा नया, इन दोनों की गुना ही करेंगे, तो क्या हो जाएगा इन दोनों की गुना करने पर 80 गुना में 115। ठीक है, 1 0 से 1 0, और अब इसको गुना करेंगे हम 8 45,
4, यहाँ पर 8 कमा 8 4 12, हासिल 1, 8 कमा 8 और ये 9। ठीक है, तो नया राजस्व ये आया। हमें क्या करना है, राजस्व पर प्रभाव पड़ता है ये बताना, राजस्व का परसेंटेज निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसमें, अब राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये निकालना है। तो इसमें 10,000 से ये कितना घट गया, 800, 10,000 से ये 9200 हो गया, तो 800 घट गया यहाँ पर। और शुरुआत में था कितना राजस्व, यहाँ पर नीचे जब हम लिखते हैं तो शुरुआती वाला लिखते हैं, शुरुआती कितना था 10,000। ठीक है, गुना में परसेंट निकालेंगे कि गुना 100%। अब ये 2 जीरो से इधर 2 जीरो, 2 जीरो से इधर 2 जीरो, तो ये 8% ये जो है 8% घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे कम हो गया ना राजस्व, तो ये 8% क्या है, घटता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। ठीक है, तो ये 2020 में आया हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट, एक वस्तु के मूल्य को वापस लाने के लिए उसके मूल्य में 10% की कमी की जाती है। अब ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे इसको करेंगे हम, 10% की कमी की जाती है। मान लिया मैंने 100 है, 10% की कमी कर देंगे, इसका 10%, 100 का 10% कितना होगा, मैंने आपको बार बार बता दिया कि 100 का जितना परसेंट निकालना उतना ही होता है, तो ये 10 होगा। अब इसमें कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90। तो हमें क्या बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृद्धि वाला बताना है। अब इसमें जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे हम, जो दिया होता है वो मैंने आपको कहा था ऊपर आएगा, और जो यहाँ पर निकालेंगे हम वो नीचे। परसेंट निकालने के लिए गुना परसेंट 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100/9, तो ये क्या आएगा 11, ये इसको भाग करेंगे तो 11 नहीं 99। ठीक है, और बचेगा क्या, 1/9%। अब ये जो है वृद्धि करनी होगी, तो ये क्या होगा, वृद्धि होगी, इतनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, 4th ऑप्शन इसका आंसर है, जो कि 2021 में आया हुआ था। आगे ये कह रहा है, एक क्वेश्चन मैंने ये ले लिया है, ये जो है थोड़ा सा अलग है। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो मैं जो है इसको ऐसे ले लेती हूँ कि इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए हैं ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश, ये एन मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए हैं, कितने हैं, 80%। आगे है किसमें, गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, तो मैथ्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ्स में उत्तीर्ण हुए हैं, कितने हैं, 85%। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये कितने हैं, 73%। ये रहा, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो यानी कि दोनों के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर इंग्लिश ये होता है इंटरसेक्शन का साइन। ठीक है, मैथ्स दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, कितने हैं, 73%। ठीक है, तो ये होता है कि दोनों, यानी कि इंग्लिश और मैथ्स दोनों में ही उत्तीर्ण हुए हैं वो। ठीक है, तो ये है 73%। अब हमें बताना है कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थी हमारे को बताने हैं कि कितने हुए हैं। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों की यूनियन निकालेंगे, एन इंग्लिश यूनियन मैथ्स। तो ये कैसे फॉर्मूला होता है इसका, नंबर ऑफ इंग्लिश, एन इंग्लिश प्लस एन मैथ्स माइनस के एन ई इंटरसेक्शन मैथ्स। तो यहाँ पर अब इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे, ये कितने हैं 80 और ये कितने हैं 85 मैथ वाले, और ये दोनों वाले कितने हैं 73। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया, 165 में से 73 गए 2 और 16 में से 7 गए 9। तो ये तो अभी ये है कि दोनों विद्यार्थी जो है ना पास हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी, लेकिन हमें निकालना था दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण वाले को निकालने के लिए, दोनों में अनुत्तीर्ण होता है मतलब पास नहीं हुए हैं। ठीक है, तो 100 में से आप जो ये निकलेगा उसको आप माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा 8%। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, और ये 2019 में आया हुआ था। तो अगर आप आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव मैथ्स की तैयारी करना, सब्सक्राइब करें।